जय हिंद एवरीवन। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैट एग्जाम विद अमृत। टॉप 100 क्वेश्चन सीरीज, ये फिजिक्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि पोलराइजेशन इज ओनली इन ट्रांसवर्स वेव। ऑप्शन है लॉन्गिट्यूडनल वेव, स्टेशनरी वेव या नन ऑफ दिस। तो पोलराइजेशन जो होता है सिर्फ और सिर्फ ओनली ऑन ट्रांसवर्स वेव में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत बार ये आपको एयरफोर्स और नेवी दोनों ही एग्जाम में, एक बार कोस्ट गार्ड के भी एग्जाम में आ चुका है। तो ये क्यों होता है ट्रांसवर्स वेव? क्योंकि जो है ये जो है एंगल ऑफ ऑसिलेशन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट का मीडियम से वो जो है प्रोपागेट जो होते हैं वेव, उस वो जो है उसका एंगल कितना होता है, π/2 से होता है। इसीलिए, और ये वैसे ये सिंपल आपको नॉर्मली याद करना है कि पोलराइजेशन ओनली किस में होता है, ट्रांसवर्स वेव में ही होता है। अब दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द एक्सपेरिमेंट शोज वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर कौन शो करता है? तो ये हमें पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है पार्टिकल के लिए होता है। तो वेव नेचर कौन शो करेगा वेव नेचर को? तो ये हो जाएगा क्या, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSE जिसको बोलते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, YDSE बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो यही जो है वेव नेचर को शो करता है। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि किरचॉफ सेकंड लॉ बेस्ड ऑन। तो हमें पता है इसका ऑप्शन क्या, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बोथ नॉन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और ये सेकंड लॉ जो है एनर्जी को शो करता है, और जो फर्स्ट लॉ जब होगा तो फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ जिसको हम जंक्शन लॉ बोलते हैं, जंक्शन लॉ बोलते हैं। ये जंक्शन लॉ किसके लिए होता है, जंक्शन लॉ चार्ज के लिए होता है। तो फर्स्ट लॉ इस सेकंड, ये जो फर्स्ट लॉ किसके लिए हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, और ये सेकंड लॉ किस पे होगा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे होगा। तो और ये अब चौथा क्वेश्चन है, ये है यूनिट एंड डायमेंशन के डायमेंशन का क्वेश्शन है। इंपल्स का डायमेंशन पूछा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि हर एक शिफ्ट में एक ना एक यूनिट और डायमेंशन से क्वेश्चन आते ही हैं। और इंपल्स हो गया, प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं जो कि आपको इंपल्स वैसे बहुत ही सिंपल है। इंपल्स का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है इंपल्स का फॉर्मूला। इंपल्स बराबर क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम होता है। तो यानी कि जो मोमेंटम का डायमेंशन होगा वही इंपल्स का होगा। तो मोमेंटम हम जानते हैं क्या होता है, P=mv होता है। तो मोमेंटम m इंटू वी, जो वेलोसिटी क्या होता है, LT-1 होते हैं। तो इसका डायमेंशन mLT-1, तो इसीलिए चेंज इन मोमेंटम इंपल्स होता है। तो उसका भी वही होगा mLT-1। इसका भी ऑप्शन नंबर बी आपको सही हो। तो पांचवा क्वेश्चन है, ये एक न्यूमेरिकल है जिसमें कि हमें डिस्टेंस निकालना है। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स ऑफ 2 पॉइंट्स विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड एंड 50 मीटर पर सेकंड, देन एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज 50 मीटर। 50 मीटर दूरी दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो इतना से इतना हो रहा है, तो एक्सेलरेशन निकालना है हमें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हम जो है ये यूनिफॉर्म, क्योंकि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए इसमें, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होने की वजह से हम इसमें एक फॉर्मूला यूज कर देंगे, v² = u² + 2as। तो यहाँ से हमें क्या हो जाएगा, v² - u², v² - u² = 2as हो जाएगा। यहाँ पे v क्या है 15 है एंड u क्या है 10 है। तो यहाँ से हमें आ जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर = 2 इंटू a इंटू एस क्या है यहाँ पे, ये देखिए एस क्या है 50 मीटर है। तो हमें यहाँ से आ जाएंगे 15 का स्क्वायर 225 माइनस 100 हो जाएगा, तो 125 = हो जाएगा 2 इंटू 50 100 इंटू ए हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे ए हमें क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू 125/100 = 1.25। एक्सेलरेशन तो क्या हो जाएगा, यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ये हो जाएगा। इसका आंसर 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे छठा क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शन टू। इसका ये क्वेश्चन कोई खास नहीं है, लेकिन इसके ऑप्शंस के हिसाब से ये क्वेश्चन आपको अच्छे ठीक ठाक है एयरफोर्स के लिए। और एयरफोर्स के 25 क्वेश्चन में आपको 12-13 क्वेश्चन तो इतने अच्छे एकदम विद इन 10 सेकंड के अंदर आपको बन जाएंगे। तो वही उसी पे फोकस करना ज़्यादा हमें, और हमें तो सिर्फ पास करने से मतलब। काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शन टू स्क्वायर ऑफ द मास, पहला ऑप्शन बी है वेलोसिटी, सी है स्क्वायर ऑफ द मोमेंटम एंड डी है नन ऑफ दिस। तो हमें पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2 mv²। और एक क्या होता है काइनेटिक एनर्जी = P²/2m, यानी ये P क्या है, मोमेंटम है। तो यहाँ से देखिए क्या होता है, स्क्वायर ऑफ द मास, मास का स्क्वायर नहीं है, वेलोसिटी का नहीं है, वेलोसिटी के स्क्वायर का प्रोपोर्शन होगा यहाँ पे। लेकिन क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू क्या है, P² के, यानी कि ये स्क्वायर ऑफ द मोमेंटम के बराबर। इसीलिए हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और सातवां क्वेश्चन क्या है कि एरिया ऑफ एफएस ग्राफ रिप्रेजेंट्स। तो ये मतलब बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन है। एरिया ऑफ एफएस ग्राफ यानी कि एफ यानी फोर्स और एस यानी डिस्टेंस का है। तो यानी कि ये फोर्स है, एफ है, और ये एस है, एरिया ऑफ एफएस। तो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ कि एरिया, जब भी एरिया बोलेगा हमें निकालने के लिए, एरिया बोलेगा तो हम जो जिसका बोलेगा एरिया उस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ इंटू एस कर देंगे, एफ इंटू एस या एफ गुने एस कर देंगे। तो ये क्या होता है, एफ इंटू एस क्या होता है, ये वर्क होता है, वर्क। तो एरिया जब भी बोलेगा तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब भी यहाँ पे हमें स्लोप बोलेगा, यदि इस दोनों का स्लोप बोलता है, स्लोप जब भी बोलेगा तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, फोर्स अपॉन एफ अपॉन एस, फोर्स अपॉन एस डिवाइड कर देते हैं इसको। अब यहाँ पे लेकिन हमें क्या बोला, एरिया बोला, तो एरिया बोला तो एफ इंटू एस कर देंगे। एफ इंटू एस क्या होता है, वर्क होता है। तो इसका इसीलिए इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो ये 8वां क्वेश्चन है, ये जो है आपको सेमीकंडक्टर में लॉजिक गेट का क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है क्या कि इन नॉट गेट इनपुट इज 1 देन आउटपुट, यदि इनपुट नॉट गेट में 1 है तो आउटपुट क्या होगा। ऑप्शन है 0 1, 0 से 1 या नन ऑफ दिस। तो मैं पहले इसका मैं एक जो है फिगर बना देता हूँ कि फिगर कैसा होता है नॉट गेट का। वैसे मैं बता दूं कि नॉट गेट जो है एक प्राइमरी गेट है, प्राइमरी गेट में ही नॉट गेट भी आता है। प्राइमरी गेट किस किस को बोलते हैं तो वो मैं पहले लिख देता हूँ, और गेट, एंड गेट, और जो है नॉट गेट को हम प्राइमरी गेट बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं नॉट गेट का पहले फिगर बना देता हूँ, कैसा फिगर होता है। ये जो है आपको नॉट गेट का फिगर हो गया, और इसका सिंबल जो होता है y = a पे बार होता है। तो ये नॉट गेट, और इसका आप जो ट्रूथ टेबल से ही ये क्वेश्चन ट्रूथ टेबल के बेस्ट है। ट्रूथ टेबल क्या हो जाएगा इसका, ट्रूथ टेबल को आप देख लीजिए। तो ये जो है केवल 2 एलिमेंट के लिए है, तो ए है ये और ये y है। यदि हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 रखेंगे तो यानी इस पे बार है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ट्रूथ टेबल 1 हो जाएगा। और यदि हम इनपुट इसका, यदि इन इनपुट 1 यहाँ पे हम इनपुट 1 रखेंगे तो देन इसका आउटपुट क्या निकलेगा, 1 पे बार है, यानी कि ये आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या है, ये इनपुट 1 रखेंगे तो आउटपुट 0, यानी कि हमारा ऑप्शन, पहला ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। सेमीकंडक्टर के वैसे लगभग लगभग थ्योरेटिकल क्वेश्चन और यही लॉजिक गेट के ही क्वेश्चन आते हैं इसमें। ये है कार्नोट इंजन का क्वेश्चन है। कार्नोट इंजन का क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। न्यूमेरिकल में लगभग लगभग ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें कार्नोट इंजन का क्वेश्चन है। इसमें जो है टेम्परेचर ऑफ सोर्स पूछ रहा है, यदि टेम्परेचर ऑफ सिंक दिया है और कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी दी हुई है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है कि नीटा इक्वल्स टू T1 - T2 अपॉन T1 होता है इसका फॉर्मूला। तो अभी मैं बताता हूँ T1 किसको बोलते हैं। T1 होता है टेम्परेचर ऑफ सोर्स को बोलते हैं T1, एंड T2 क्या बोलते हैं, टेम्परेचर ऑफ सिंक को T2 बोलते हैं। तो यहाँ से हमें टेम्परेचर ऑफ सिंक दिया हुआ है 27, यानी कि T2 दिया हुआ है 27 डिग्री C। इसको कैल्विन में बदलेंगे तो ये 273 + 27 क्या हो जाएंगे, 300 कैल्विन हो जाएंगे ये T2। तो यहाँ पे ये जो है ये आपको एफिशिएंसी 25% दिया है, यानी कि ये 25/100 यानी 1/4 दिया हुआ है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी को लिख देंगे 1/4 = T1 क्या है, हमें T1 ही हमें फाइंड करना है। टेम्परेचर ऑफ सोर्स T1 - T2 क्या है, 300 कैल्विन है अपॉन T1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो T1 = 4 T1 - 1200 कैल्विन हो जाएंगे। यहाँ पे अब जो है 3 T1 = क्या हो जाएगा, 1200 कैल्विन। तो इसीलिए T1 = 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 400 कैल्विन बचेंगे। अब 400 कैल्विन को हम बदलेंगे सेल्सियस में, क्योंकि यहाँ पे सेल्सियस कैल्विन का ऑप्शन नहीं मैच करा तो सेल्सियस में होगा। तो इसको हम जब सेंटीग्रेड में चेंज करेंगे तो 400 - 273 करेंगे तो ये किस चीज़ में आ जाएगा, 127 सेंटीग्रेड में आंसर आ गया। तो यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। यदि कैल्विन में पूछता तो 400 कैल्विन आंसर होता, लेकिन यहाँ सेंटीग्रेड में पूछा गया है तो इसीलिए 127 इसका आंसर होगा। तो ये आज के सेट का हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज नोन एज। तो यहाँ पे क्या रेशियो मीन्स दैट द, क्या पूछ रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ये इसी का रेशियो जो है, इसी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को क्या कहते हैं। तो हम जानते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है, यंग्स मॉडुलस होता है। यंग्स मॉडुलस होता है। तो ये हमें पता होनी चाहिए, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो इसीलिए इसका पहला ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आज हमने अच्छे खासे न्यूमेरिकल भी किए हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी किए हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा ये वीडियो। प्लीज़ अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। थैंक यू।